नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। अगर बिहार में आपका जमीन है, आपका मकान है, आपका खेत है और आपका खलिहान है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है और मैं कहूंगा कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये समझना जरूरी है कि बिहार में लैंड सर्वे होने जा रहा है और देखिए, जो भूमि का सर्वेक्षण होगा, जो सर्वे होगा, उस सर्वे में आपको कौन कौन सी कागजात रखनी होगी। कागजात के बारे में कई लोग चिंतित हैं कि बिहार में जो लैंड सर्वे होगा उसमें कागजात कौन कौन सी लगेगी, कहां जमा करना होगा, कैसे जमा करना होगा। तो देखिए, बिहार में आपको पहले बता दें कि 20 अगस्त से भूमि सर्वे का काम शुरू हो रहा है और आपकी जमीन का सर्वे किया जाएगा। आपको यह बता दिया जाएगा कि कौन सी जमीन आपके नाम की थी और खतियान में अब चढ़ चुकी है। और इसके लिए आपको ना सिर्फ प्लॉट पर रहना होगा बल्कि आपको जानकारियां भी देनी होगी और जानकारियां देनी होगी कि कौन कौन सा जमीन आपका है, किस प्रकार का जमीन है, और कागजात भी देने होंगे। देखिए, कागजात कौन कौन देने होंगे ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप बिहार के लैंड ऑनर हैं, बिहार में अगर आपके नाम पर एक कट्ठा भी, एक धूर भी जमीन है तो उसका सर्वे होगा और आपके जमीन को आपके नाम कर दिया जाएगा। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी भेजे हैं और मैं उनके हर सवालों का जवाब कल के रिपोर्ट में, यानी कि 14 अगस्त की रिपोर्ट में रात्रि के 8 बजे दे दूंगा। लेकिन आज मैं आपको सर्वेक्षण से जुड़ी, जो भूमि का सर्वेक्षण होने जा रहा है, एक अहम जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, आपको मालूम है इस सर्वेक्षण से आपका कल्याण होगा, भूमि विवाद कम होंगे और बिहार में जिस तरीके से भाई भाई के बीच जमीन की लड़ाई छिड़ी रहती है, अब शायद वो ना के बराबर रह जाएगा, क्योंकि इस सर्वेक्षण के बाद जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि कितनी जो जमीन किसकी थी वो अब किसके नाम पर हो गई है। जहां पर आम गर्मजरुआ जमीन है उसको लेकर भी सर्वे कराए जाएंगे। देखिए, आपको अब शुरू से शुरू समझाते हैं। अगर आप अपने गांव पहुंच रहे हैं, अगर आप अपने गांव पहुंच रहे हैं, चाहे जहां से भी पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है। आपको सबसे पहले जो भी रैयत हैं, जो भी यानी कि कृषि के जो किसान हैं, जिनका जमीन है, जो लैंड ऑनर हैं, जो भूस्वामी हैं, वो अपना खेसरा तैयार कर ले। देखिए, खेसरा का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? खेसरा का मतलब होता है प्लॉट नंबर, मतलब जमीन की पहचान उससे होती है। कौन सी जमीन किधर है, और इसकी पहचान खेसरा से होती है, खाता से नहीं। जब अमीन आपके जमीन की नापी करते हैं तो नक्शा में आपके खेसरा को नापते हैं, आपके प्लॉट की नापी की जाती है। तो सबसे पहले आप अपने प्लॉट की जो है वो जानकारियां अध्ययन कर ले, यानी कितना प्लॉट कहां पर है इस बात का अध्ययन कर ले। आपको उदाहरण के लिए समझा दें तो अगर आपके नाम की जमीन 10 जगहों पर है तो 10 जगहों के जमीन का प्लॉट नंबर क्या है? क्या अलग अलग प्लॉट नंबर है? अगर अलग प्लॉट नंबर है तो उसके नंबर को आप नोट कर लीजिए। जो आपका जमीन है, मतलब ये कि आपके हिस्से की जो जमीन है, उस जमीन का मापी भी करा लीजिए। मतलब आप नापी भी अमीन रखकर करा ही लीजिए, क्योंकि आपको पहले यह कंफर्म हो जाना होगा कि आपकी जमीन कहां तक है। और उसकी मेड़, गांव में इसे डनेर कहते हैं, डनेर को ठीक करवा लीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि हमारा प्लॉट यहां तक है और इसकी नापी हमने करा कर रखी है,
सर्वेक्षण में गलत होगा तो उस पर सुधार कराई जाएगी। तो ये चीजें आपको करा लेनी है। इसके अलावे चौहद्दीदार कौन कौन से हैं? देखिए, जमीन 4 कोण का होता है, 4 दिशा का होता है और 4 दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कौन कौन से लोग हैं? उदाहरण के लिए समझिए कि आपके जमीन के पूरब में राम की जमीन है, आपके जमीन के पश्चिम में लक्ष्मण की जमीन है, आपके जमीन के उत्तर में शत्रुघ्न की जमीन है और दक्षिण में भरत की जमीन है। मैं 4 दिशाओं के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पहले चारों दिशा में कौन कौन से चौहद्दीदार हैं, किसकी किसकी जमीन है, तो बगल के प्लॉट ऑनर की भी जानकारी आपको रख लेनी है। और ये जानकारी आपको इसलिए रखनी होगी क्योंकि आपके प्लॉट की पहचान में भी एक काम आता है। देखिए, अब प्रपत्र 2 फॉर्म 2 की मैं बात करूंगा और मैंने आपको कल ही बताया था कि अगले रिपोर्ट में यानी आज की रिपोर्ट में आपको फॉर्म 2 के बारे में जानकारियां देंगे। देखिए, फॉर्म 2 आपके लिए बेहद ही जरूरी है। फॉर्म 2 में आपको जानकारियां क्या क्या देनी है? देखिए, फॉर्म 2 में खेसरावार जानकारी देनी है। यह फॉर्म 2 आपको ब्लॉक ऑफिस से मिल जाएगा। भागम भाग दौरम दौर नहीं करनी हो तो सरकार के वेबसाइट पर भी है और मैं आगे वेबसाइट का URL भी बताने वाला हूं जहां से आप जाकर इस फॉर्म को ले भी सकते हैं। तो 2 फॉर्म भरना है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। तो फॉर्म 2 में आपको जानकारियां देनी है खेसरावार, मतलब फॉर्म 2 में आपको जानकारी देनी है प्लॉट बाय प्लॉट कि कौन सी प्लॉट आपके हिस्से में है, आपके नाम पर है, आपके पिता के नाम पर है, आपके दादा के नाम पर है, आपके परदादा के नाम पर है और वो प्लॉट जो है वो आपके हिस्से में है। और ये प्लॉट वार फॉर्म भरकर जमा करना है। आपके यहां भी एक ग्राम सभा होगा या फिर ब्लॉक में जो है वो इसके लिए कर्मचारी रखे जाएंगे जिन्हें जाकर जमा करना होगा। इसके अलावा आप विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। मैं वेबसाइट की जानकारी आपको दे देता हूं। lrs.bihar.gov.in lrs.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर आपको यह फॉर्म भी फिलअप होगा और आपको जानकारियां भी मिलेंगी। खैर, आगे आपको एक घोषणा पत्र भी देना है और यह घोषणा पत्र स्वघोषित होगा, मतलब इसकी घोषणा आप स्वयं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। घोषणा पत्र के साथ एफिडेविट जिसे कहते हैं, आपको जो है वो जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। मतलब कि आपने घोषणा कर दिया कि ये जमीन आपके नाम की है, ये जमीन आपके हिस्से की है, इस जमीन पर आपका जोत बहाल है, आपका कब्जा बहाल है, तो आपके पास इसके स्वामित्व का दस्तावेज क्या है। देखिए, जैसे जमाबंदी होगा, जमाबंदी रजिस्टर में इसका एंट्री होगा, लगान की रसीद होगी जो लगान जमीन का कटाया जाता है, LPC हो सकता है, वसीयत हो सकता है, दान में मिली हुई जमीन की पेपर हो सकती है, विनिमय या फिर खतियान में जिसकी जिक्र होगी, या फिर वंशावली बंटवारा होगा, मतलब भाई भाई के बीच का बंटवारा होगा। ये तमाम पेपर जो है वो आपको संलग्न करने हैं, मतलब कि साथ में देने हैं। तो इन पेपरों में अगर आपके पास कोई भी पेपर हो तो तैयार रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, जमाबंदी रजिस्टर में एंट्री हो, लगान रसीद हो, LPC हो, वसीयत हो, दान के पेपर हो, विनिमय के पेपर हो या फिर खतियान या वंशावली बंटवारा का हो, आपको देना होगा ये स्वामित्व का कागज। इसके अलावे इन तमाम कागजों को संलग्न करने के साथ साथ एक वंशावली भी आपको फॉर्म 3(1) में जमा करना होगा भरकर। तो देखिए, ये कागजात हैं जो कागजात आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावे आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे। देखिए, जमीन के सर्वेक्षण को लेकर आप जानकारियां कहां से हासिल कर सकते हैं, कितना सर्वे का काम हुआ,
कितना बाकी है, किस तरीके से प्रगति रिपोर्ट है, तो ये lrs.bihar.gov.in जो वेबसाइट है, सरकार ने जो वेबसाइट बनाए हैं, इस वेबसाइट पर आपको ताजा अपडेट भी मिलते रहेंगे। ये फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भी आपको यहां पर जमा करने का मौका मिल सकता है, यहां से भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आप बाहर में हैं, अगर आप हो सकता है कि कहीं बिहार से बाहर हैं, कोई यूपी में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, चंडीगढ़ में हो, लुधियाना में हो, कहीं भी हो, तो उस फॉर्म 3 और फॉर्म 2 को फिलअप करके, भर करके आप सरकार के वेबसाइट lrs.bihar.gov.in पर फाइल कर सकते हैं और यहां से भी आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी और इस रिसीविंग में आपको नंबर भी इंकित हो जाएगा। तो बिहार में आप भूमि सर्वेक्षण के लिए तैयार हैं? क्या कुछ आपको और जानकारियां चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। आप अपना सवाल भी अपने हिस्से का छोड़ जाइए, क्योंकि कल आपको पूरा जवाब मिलेगा। आप टुडे बिहार न्यूज पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।